नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे ऐतिहासिक मामले की बात करते हैं जिसने भारत के हर नागरिक के मौलिक अधिकारों को सच पूछिए तो एक नया ही आकार दे दिया। एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल। यही सवाल था जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके शुरुआती दौर की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बनकर खड़ा हुआ। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक विचार ने सफर तय किया, एक नए नए बने देश की शुरुआती अनिश्चितता से लेकर एक अकेली असहमति वाली राय की शानदार जीत तक जिसने आजादी के मायने ही बदल दिए। तो कहानी शुरू होती है साल 1950 में। भारत का संविधान लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। माहौल ऐसा था कि बड़े बड़े वादे तो थे, लेकिन साथ ही भविष्य को लेकर उतनी ही बड़ी अनिश्चितता भी थी। देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ थे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ थी राज्य की सुरक्षा की जरूरत। इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, और वो भी तब जब इसके लिए जो कानून इस्तेमाल हो रहे थे उनकी जड़ें कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल से जुड़ी भी थीं। और यही तनाव अपने चरम पर पहुंचा एक प्रमुख कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन के मामले में। देखिए, हुआ ये कि हिरासत में लिए जाने के बाद गोपालन अपना मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट ले गए। उनकी दलील ये थी कि जिस कानून के तहत उन्हें जेल में डाला गया है वो उनके नए नए मिले संवैधानिक मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। उनके इस केस ने अदालत को कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब देने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनकी प्रकृति क्या है। तो 5-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सतर्क और कह सकते हैं शाब्दिक रास्ता अपनाया और ज्यादातर राज्य की शक्ति को ही बरकरार रखा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अदालत ने कानून की क्वालिटी या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने से मना कर दिया। उन्होंने बस ये देखा कि क्या कानून को सही तरीके से पास किया गया था। अब सोचिए, इस एक फैसले ने राज्य को कितनी ज्यादा शक्ति दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 21 के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले असर को आर्टिकल 19 में दी गई आजादी की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता था। मतलब हर अधिकार अपने अपने दायरे में सीमित था। लेकिन एक जज इस फैसले से सहमत नहीं थे और उनकी इसी असहमति ने भविष्य में होने वाली एक बहुत बड़ी संवैधानिक क्रांति के बीज बो दिए। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। जस्टिस फजल अली ने एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की अगर सच्ची रक्षा करनी है तो सभी अधिकारों को एक साथ मिलाकर पढ़ना होगा। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये साफ टकराव। एक तरफ बहुमत का नजरिया था जिसने अधिकारों के बीच दीवारें खड़ी कर दी, तो दूसरी तरफ जस्टिस फजल अली की असहमति थी जिसने इन अधिकारों के बीच पुल बनाए। सोचने के तरीके में कितना बड़ा फर्क था। लगभग 3 दशकों तक कोर्ट का वही संकीर्ण साइलो वाला नजरिया कायम रहा। फिर 1978 में एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस बार जो हुआ उसने सब कुछ पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और ये टेबल उस नाटकीय बदलाव को बहुत शानदार ढंग से दिखाती है। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन के फैसले को प्रभावी ढंग से पलट दिया और उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया जो कभी जस्टिस फजल अली ने अपनी असहमति में कहे थे। इसी केस ने स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल की स्थापना की। मतलब ये कि आर्टिकल 14, 19 और 21 आपस में गहराई से जुड़े हैं। अब स्वतंत्रता को कम करने वाली कोई भी प्रक्रिया सिर्फ मौजूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर मनमानी भी होना होगा। जो कभी एक असहमति थी वो अब देश का कानून बन चुकी थी। तो इस 28 साल की लंबी कानूनी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये अदालत के पूरे सोचने के तरीके में आए एक बुनियादी बदलाव को दिखाता है। न्यायपालिका अब सिर्फ एक रेफरी नहीं रह गई थी जो ये देखे कि नियमों का पालन हुआ है या नहीं। अब वो एक संरक्षक की भूमिका में आ चुकी थी जो ये सुनिश्चित करती है कि स्वतंत्रता की मूल भावना की रक्षा हो। जो लोग कानून या सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस विकास को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के अनगिनत कानूनी सिद्धांत इसी बुनियाद पर टिके हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे संविधान के बस कुछ शब्दों की व्याख्या स्वतंत्रता को एक महज औपचारिकता से एक जीती जागती, सांस लेती हुई हकीकत बना सकती है। और यही इस मामले की असली ताकत है। ये हमेशा याद दिलाता है कि कैसे न्याय पर टिकी हुई एक अकेली असहमत आवाज भी वक्त के साथ गूंजकर पूरे देश की आमराय बन सकती है।